अध्याय 49वां। पुरु वंश का वर्णन प्रसंग में भरत वंश की कथा, भरद्वाज की उत्पत्ति और उनके वंश का कथन, नीप वंश का वर्णन और पौरवों का इतिहास। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ययति के सबसे छोटे पुत्र पुरु का पुत्र महातेजस्वी राजा जन्मेजय था। उसका पुत्र प्राचीत्वत हुआ, जिसने प्राची दिशा बसाई। प्राचीत्वत का पुत्र मनुष्य हुआ। मनुष्य का पुत्र राजा विधायुद्ध हुआ। उसका पुत्र दुदुंदु नाम का राजा हुआ। दुदुंदु का पुत्र बहुविध और उसका पुत्र संयति हुआ। संयत का पुत्र रहवर्चा और उसका पुत्र भरद्वत हुआ। भरद्वत का घृता नाम की अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 10 के नाम है आयुच्छु, हयुषु, केक्षु, सयोनु, धृतायु, वेनेयु, श्रेष्ठ सिथालु, धर्मयु, संत्ययु और पुनन्यु। अच्युत की पत्नी का नाम ज्वलना था। वह नागराज तक्षक की कन्या थी। उसके गर्भ से उन्होंने भूपाल नारिंतर, जो प्राय सर्वोत्तम मणितार पर भागवत पर रत्नाभार है, उनको जन्म दिया। रत्नीनार ने अपनी पत्नी से मानस्वी के गर्भ से कई सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया, जिसमें वीरवर अमृतु राय और धर्मात्मा प्रवीण प्रधान थे। उनकी तीसरी संतान गौरी नामक सुंदरी कन्या थी, जो मानधता की जनानी थी। इलिना यमराज की कन्या थी। उसने त्रिवन से ब्रह्मवात में सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी एलीन नामक पुत्र उत्पन्न किया। एलिना नंदन एलीन के संयोग से उत्पत्ति ने कृष्यंत, दुष्यंत, परिवर एवं अंगन नाम के 4 पुत्रों को प्राप्त किया। इसके द्वितीय पुत्र राजा दुष्यंत के संयोग से शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म हुआ, जो आगे चलकर संग्राम विजयी चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसी के नाम पर वंशधर भरत नाम से कहे जाने लगे। इसी दुष्यंत पुत्र भरत के विषय में आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत से कहा था, दुष्यंत, माता का गर्भाशय तो एक चमड़े की थैली समान है। उसमें गर्भाधान करने के कारण पुत्र पिता का ही होता है, अतः जिससे पैदा होता है उसी का आत्म स्वरूप होता है। इसलिए तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो और शकुंतला का अपमान मत करो। पुत्र को अपने मरे हुए पिता को यमपुरी के कष्टों से छुटकारा दिलाता है। उसका गर्भ का आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने बिल्कुल सच ही बात कही है। पूर्व काल में भरत के सभी पुत्रों का विनाश हो गया था। माता के कोप के कारण अनेक पुत्रों का ये महान संसार हुआ था। ये देखकर मरुद्वन बृहस्पति ने पुत्र भरद्वाज को लेकर भरत के हाथों में समर्पित किया था। बृहस्पति ने इस पुत्र को वन में छोड़कर चले गए थे। इस प्रकार माता पिता द्वारा त्यागे गए इस शिशु को देखकर मरुद्वनि के हृदय दया से भर गई। तब उन्होंने उस भरद्वाज नामक शिशु को उठाया। उसी समय राजा भरत पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से अनेकों ऋतुकाल के अवसरों पर पुत्र निमित्तिक यज्ञ का अनुष्ठान करते रहे, परंतु जब उनके समझशाली नरेश को इस यज्ञ के कारण भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के निमित्त मरुत्व नामक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। राजा भरत के इस मरुत्तम यज्ञ से सभी मरुद्वन प्रसन्न हो गए। तब वे भरद्वाज नामक शिशु के साथ लेकर भरत के पुत्रों को प्रदान करने के लिए यज्ञ में उपस्थित हुए थे। वहां उन्होंने अंगिरा पुत्र बृहस्पति के औरस पुत्र भरद्वाज को भरत के हाथों में समर्पित कर दिया था। तब राजा भरत भरद्वाज के पुत्र रूप में पाकर इस प्रकार बोले, विभो, पहले तो आप इस शिशु को लेकर आत्महित की बात सोच रहे थे, परंतु अब इसे पाकर मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हो गया हूँ। पुत्र जन्म के हेतु किए गए पहले से सभी यज्ञ निष्फल हो गए हैं, इसलिए ये भरद्वाज राजा विथक के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस भरद्वाज से भूतल पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों प्रकार के पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जो दुष्यमनय और कौलीन नाम से विख्यात हुए हैं। तदनंतर वित्पत के पुत्र रूप से प्राप्त हो जाने पर राजा भारत ने उसे राज्य अभिषेक करते हुए सर्वलोक को चले गए। राजा ऋषि भरद्वाज ने यथा समय अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्गलोक सिधारे। महायशस्वी भुवनु में विविध का पुत्र था। विभुम ने बृहत्सित, महावर्य, नर और वर्यशाली गर्ग नामक 4 पुत्र थे, जो वायु आदि 4 महातत्वों के समान थे। नर का पुत्र संकृति हुआ। संकृति के 2 पुत्र महायशस्वी गरुधदी और ऋत्नी देव थे।
वे दोनों सतकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए बतलाए जाते हैं। गर्ग के पुत्र रूप में विद्वान शिवी उत्पन्न हुआ और उसके वंशधर जो क्षत्रिय वंश से युक्त द्विज थे, शैव्य और गर्ग के नाम से विख्यात हुए। शवी ने अरियंतन और बुद्धिमान उरुवक्ष नामक 2 पुत्र हुए। उरुवक्ष की पत्नी विशाला से त्रैणून, पुष्करी और महायशस्वी कवि ये तीनों पुत्रों ने जन्म लिया। ये सभी उरुवक्ष कहलाते और अंत में ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। काव्य के वंशधरों भार्गव गोत्र प्रवरों में ये 3 महर्षि कहलाए गए। इस प्रकार गर्ग संस्कृति और कवि के वंश में उत्पन्न लोग क्षत्रिय अंश से युक्त ब्राह्मण थे। अंगित गोत्रीय ब्राह्मण क्षेत्र इस समृद्धिशाली पृथ्वी का शासन करता था। बृहत् क्षेत्र हस्ती नामक पुत्र को जन्म दिया। उसी ने पूर्व काल में हस्तिनापुर नामक नगर को बसाया था। हस्ती से अजमीर, द्विमीर, पुरुमीर नामक 3 परम कीर्तिशाली पुत्र हुए। अजमीर के 3 पत्नियां थी जो कुरुकुल से उत्पन्न हुई थी। वे नलिनी, धूमिनी और केशिनी नाम से प्रसिद्ध थी। अजमीर ने उसके गर्भ से अनेकों पुत्रों को पैदा किया था जो सभी देवताओं के समान वर्चिवा, महान, तेजस्वी और धर्मात्मा थे। वे अपने वृद्ध पिता की तपस्या के अंत में महर्षि भरद्वाज की कृपा से उत्पन्न हुए थे। उनका विस्तार पूर्वक वृत्तांत मुझसे सुनिए। अजमीर के केशिनी गर्भ से कंडव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र मेघातिथि हुआ। उसके काव्य ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई थी। भूमिनी के गर्भ से अजमीर के पुत्र रूप में राजा बृहदुनु के नाम से जन्म हुआ। बृहदुनु का पुत्र बृहांत, बृहांत का पुत्र बृहम्मना और बृहम्मना का पुत्र बृहन्नदुंदु नाम से विख्यात हुआ। बृहन्नदुंदु का पुत्र वृक्ष दिक्षु और उसका पुत्र जयद्रथ हुआ। उसका पुत्र अश्वजीत और उसका पुत्र सेनजीत हुआ। सेनजीत ने रुचित्राव, काव्य और राजा धृतरथ और राजा वेदकस्तव ये 4 लोक विख्यात पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें वस्तवत्र के ने वंशधर पवित्र वस्तक नाम से कहे जाते हैं। रुचिक्वस्वा पुत्र महायशस्वी पृथुसेन हुआ। पृथुसेन के पौर का और पौर से नीप का जन्म हुआ। नीप के अंतिम तेजस्वी पुत्र संख्या में 100 थी। वे सभी राजा थे और निप नाम से विख्यात थे। कव्य से समर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो निप वंशियों से वंशवतक लक्ष्मी से युक्त और कीर्तिवर्धक था। वह समर के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। समर से पार, संपार, अश्वद्वंत ये 3 पुत्र हुए जो संपूर्ण गुणों से संपन्न तथा भूतल पर विख्यात थे। पार का पुत्र पृथु हुआ और पृथु का सुकृति की उत्पत्ति हुई। इससे संपूर्ण गुणों से संपन्न विव्रज नामक पुत्र पैदा हुआ। विव्रज का पुत्र महायशस्वी एवं पराक्रमी अहगुना हुआ जो शुकदेव से जन्मता और कृत्य की पति था। अहगुन का पुत्र राजा ब्रह्मदत्त हुआ। उसका पुत्र युगदत्त और युगदत्त का पुत्र महायशस्वी विश्ववेकसेन हुआ। वह अपने पूरे कर्म के फलस्वरूप राजा विभजन की पुनः विवेक स्वरूप सेन रूप में जन्म धारण किया था। विश्ववेक सेन का पुत्र उदक सेन हुआ। उसका पुत्र भबाट और उसका पुत्र जन्मजय द्वितीय हुआ। इसी जन्मजय की रक्षा के लिए उग्रधनु ने सभी नीपवंशी नरेशों को मौत के घाट उतारा था। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, उग्रायुध किसका पुत्र था? वह किसके वंश से उत्पन्न बतलाया जाता है तथा किस कारण उसने समस्त नीपवंशी राजाओं का संहार किया था, ये हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उग्रायुध सूर्यवंशी में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने एक श्रेष्ठ आश्रम में जाकर तथा सगुन भली भांति स्थित 8000 वर्षों तक घोर तप किया था। उसी समय युद्ध में पराजित हुए राजा जन्मजय उनके पास पहुँचे। जन्मजय की प्रार्थना पर उन्होंने राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा करके समर्थशाली उग्रयुधु ने नृपवंशियों का संहार किया था। प्रथमस्तु उग्र ने उन्हें अनेक प्रकार के संतावना, विचार, समझाने बुझाने, चेष्टा आदि की, किंतु जब वे उनकी बात ना माने तो उन्होंने दोनों को मार डालने के लिए उतारू हो गए। तब मरने के लिए उद्धत हुए उसने उग्रधनु से कहा था, जिस कारण तुम लोग मेरी बात को अनसुनी कर रहे हो, इसलिए शरणागत की रक्षा करने हेतु मैं तुम लोगों को इस प्रकार श्राप दे रहा हूँ कि यदि मैंने तप का अनुष्ठान किया है तो यमराज तुम सबको अपने घर उठा ले जाए। तदनंतर अपने ही सामने यमराज द्वारा घसीटता हुआ देखता हुआ
उग्र यदुग्र हृदय में अतिशय दया उत्पन्न हो गई थी। तभी उन्होंने जन्माजय से कहा था, जन्माजय, तुमने मेरे कहने से ले जाए गए थे और ले जाए जाते वीरों की रक्षा करो। जन्माजय बोले, अरे पापी एवं दुराचारी यमदूतों, तुम लोग दंड के भागी होगे, अन्यथा उन्हें छोड़ दो। यमदूतों द्वारा इसी प्रकार का उत्तर दिए जाने पर राजा जन्मेजय यम के साथ चिरकाल तक युद्ध करते रहे। तदनंतर उन्होंने भयंकर नरकीय के साथ इस सब को बलपूर्वक जीतकर यमराज सहित उन्हें उग्रयुध मुनि के समर्पित कर दिया। ये एक अद्भुत सी बात हो गई। इसे प्रसन्न होकर यमराज ने राजा जन्मेजय को मुक्ति एवं उत्तम ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात वह सभी यथोचित धर्म कार्य कर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। इस नरेश के जीवन चरित्र को जान लेने पर मनुष्य अपमृत्यु आदि का शिकार नहीं होता। इसे इस लोक में परलोक के अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। धनु मुनि के गर्भ से अजमेर के पुत्रों का रूप में विद्वान यविवरन का जन्म हुआ। उसका पुत्र धृतिमान हुआ और उसका पुत्र सत्यधृति कहा जाता है। सत्यधृति का पुत्र प्रतापी ग्रीवनेमी हुआ। ग्रीवनेमी का पुत्र सुरमा नामक भूपाल हुआ। सुरमत का पुत्र प्रतापी सौरभम था, जो भूतल पर एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सुशोभित हुआ। उसके इस विशाल वंश पर एक महान पौरव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा रुक्मत्रत महापौर के पुत्र कहलाए। रुक्मत्रत का पुत्र सुपश्य नाम से उत्पन्न हुआ। सुपस का पुत्र धर्मात्मा सुमति हुआ। सुमति का पुत्र धर्मात्मा राजा सनातिमान था। सनातिमान का कृत नाम महान प्रतापी पुत्र था, जो महात्मा हिरण्यनाभ कौशल्य का शिष्य हुआ था। इसी राजा ने सामवेद को संहिताओं में 24 भागों में विभक्त किया था, जो नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा उन सह नाम संहिता का गान करने वाला कार्त नाम से जाने जाने लगे। ये उग्रनिधु के कृत के पुत्र थे, जो पौरव वंश के विशेष रूप से वृद्धि करने वाले थे। उन्होंने यही पराक्रम प्रकट करके पृथुक के पिता पांचाल नरेश जितेंद्र महाराज नील का वध किया था। उग्रयुध का प्रथम पुत्र महातेजस्वी क्षेम हुआ। क्षेम से सुनीत का और सुनीत से नृपंजय का जन्म हुआ। नृपंजय से विश्वरथ की उत्पत्ति हुई। ये सभी नरेश पौरव नाम से विख्यात हुए थे। 50वां अध्याय पूर्ववंशी नरेशों का विस्तारित इतिहास। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अजमेर से नलिनी नाम की पत्नी के गर्भ से राजा नील का जन्म हुआ था। नील के उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप यशु शांति की उत्पत्ति हुई। अशु शांति से पुरुजानु का और पुरुजानु से पृथु का जन्म हुआ। पृथु का पुत्र भद्रस्वत हुआ। अब भद्रस्वत के पुत्रों के विषय में सुनिए। मृदुल, जय, राजा, बृहदृषु, पराक्रमी जानीवर और 5वां कपिल, ये पांचों भद्रस्वत के पुत्र थे। इन पांचों के द्वारा शासित जनपद पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सभी पांचाल देशों के रक्षक थे। इसमें हम लोगों ने सुना है, मृदुल का पुत्रगण जो क्षत्रिय अंश से युक्त द्विजाति के थे, मृदौलय नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कवनीय और मृदुल के गोत्र से उत्पन्न होने से द्विजाति अंगरिका के पक्ष में सम्मिलित हो गए थे। महायशस्वी बृहस्पति के मृदुल के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। उसका पुत्र इंद्रसेन और उसका पुत्र विद्वस्वस हुआ। विद्वश के संयोग से मेनका के गर्भ से जुड़वी संतान उत्पन्न हुई, ऐसा सुना जाता है। उसमें से एक तो राजश्री देवोदास था और दूसरा यशस्विनी अहल्या थी। अहल्या ने स्वर्धवान गौतम के पुत्र ऋषि श्रेष्ठ सनातन नंदन उत्पन्न किया था। सताना नंदन का पुत्र महातपस्वी एवं ध्वर युद्ध का पारंगत विद्वान सत्यधृति था। धर्मात्मा सत्यधृति का वर्य मोग था। एक बार उन्होंने अप्सरा को देखकर सत्यधृति का वर्य सरोवर में स्नान करते समय जल में सम्मिलित हो गया। जो वर्य में सरोवर से जुड़ी संतान उत्पन्न हुई, वो उसी सरोवर में पल रहे हैं। एक बार महाराज शांतनु शिकार के लिए निकले हुए थे। वे उस सरोवर में घूमते हुए उन बच्चों को देखकर कृपा परवेश उसे उठा ले गए। इस प्रकार मैंने शरद्वाक उन पुत्रों जो गौतम गोत्र नाम से विख्यात थे वर्णन कर दिया। अब इसके आगे देवोदास की संतान का वर्णन कर रहा हूँ, इसे सुनिए। देवोदास का ज्येष्ठ पुत्र धर्मेश राजा मृत्यु हुआ। तत्पश्चात उसके छोटे मैत्रणीय और उसके बाद मैत्रेय का उत्पत्ति हुआ। ये सभी पुत्र ययति के भाई यति के पक्ष में थे।
और क्षत्रियंश से युक्त भार्गव भृगुवंशी कहलाए। राजा चैदवर मैत्र के पुत्र कहे जाते हैं। चैदवर से विद्वान सुदास का जन्म हुआ। वंश को नष्ट हो जाने पर पुनः अजमीर सुदास के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उन्हीं का दूसरा नाम सोमाक था। सोमाक का पुत्र जंतु हुआ। उसके मर जाने पर महात्मा अजमीर सोम के 100 पुत्र हुए। अजमीर ने धूमिनी नाम की पत्नी थी। वो पुत्रों की वृद्धि करने वाली थी। जंतु के मारे जाने पर पुत्र का अभाव हो जाने पर 100 वर्षों तक दुष्कर तपस्या में लीन हो गई। एक समय भली भांति पवित्र किए हुए पदार्थों के ही भोजन करने वाली महान व्रत अनुशाली धूमिनी अग्निहोत्र के क्रम से विधि पूर्वक अग्नि में हवन करके नींद को विभूषित हो गई थी। निरंतर अग्निहोत्र होने के कारण उसके शरीर का रंग धूमिल पड़ गया था। उसी समय अजमीर ने उसमें गर्भ धारण किया था। इससे गर्भ से धूमिनी ने ऋषभ नाम का पुत्र जन्म दिया, जो अपने 100 भाइयों में ज्येष्ठ तथा उसके शरीर का रंग धूम वर्ग का था। दिदक्ष का सर्वन और सर्वन से क्रूरी नाम की उत्पन्न हुई, जिन्होंने प्रयाग में अतिक्रमण और कुरुक्षेत्र में तीर्थ रूप का कल्पना किया था। महाराज कुरु अनेकों वर्ष तक कुरुक्षेत्र में अपने हाथों से जोतते रहे। इन्होंने इसी प्रकार जोतते देखकर इंद्र भयभीत होकर उन्हें वर प्रदान कर बैठे। इसी कारण कुरुक्षेत्र पुण्यप्रद और रमणीय क्षेत्र कहलाया जाता है। उन महाराज कुरु का वंश अत्यंत विशाल था, जो उन्हीं के नाम से आगे चलकर कौरव कहलाया। कुरु ने सुवंधा, जहनु, महातेजस्वी परीक्षित और शत्रु विनाशक प्रजन ये 4 परम पुत्र उत्पन्न हुए। सुवंधा का पुत्र राजा चवन्य हुआ, जो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ और धर्म और अर्थ के तत्व का ज्ञाता था। च्यवन का पुत्र कृमि हुआ, जो त्रिक्ष से उत्पन्न हुआ। कृमि की पुत्र महापराक्रमी चौधरी परिचर वसु हुआ। वह प्रभावशाली शूरवीर इंद्र के समान विख्यात और सदा विमान द्वारा आकाश में गमन करने वाले थे। 14 परिचर के संयोग से गिरि के 7 संतान जन्म हुए। उससे पहला महारथी मगध राज था, जो बृहदत्त नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद दूसरा प्रत्यक्षश्वरा, तीसरा कुश, चौथा हरिवाहन, 5वां युवुच और छठा मत्स्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। 7वीं संतान काली नाम की कन्या थी। बृहदत्त का पुत्र कृशाक नाम से विख्यात हुआ। कृशाक का पुत्र पराक्रमी वृषभ हुआ। वृषभ का पुत्र राजा पुण्यवान था। पुण्यवान से पुण्य और उससे राजा सत्यधृति का जन्म हुआ। उसका पुत्र धनुष हुआ और उसकी सर्व की उत्पत्ति हुई। सर्व का पुत्र संभव हुआ और उसका राजा बलद्रथ से जन्म हुआ। बृहद्रथ का पुत्र 2 टुकड़ों के रूप में उत्पन्न हुआ, जो जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया था। जरा द्वारा जोड़ दिए जाने के कारण वो जरासंध नाम से विख्यात हुआ। महाबली जरासंध अपने समय के समस्त क्षत्रियों में विजेता थे। जरासंध का पुत्र प्रतापी सहदेव हुआ। सहदेव का पुत्र लक्ष्मीमान और महातपस्वी सोमवित हुआ। सोमवित ने क्षुत्र शुक्र उत्पत्ति हुई। मगध द्वारा शासन करने के कारण ये सभी नरेश मगध नाम से विख्यात हुए। जहन्नम के सुरात नाम से भोपाल के पुत्र रूप में जन्म दिया। सूरत का पुत्र वीरवर राजा विद्रुत हुआ। विद्रुत का पुत्र सर्वभौम कहा गया। सर्वभौम ने जत्सेन से उत्पन्न पुत्र रुचुरु हुआ। रुचुर ने भौम से अपने तत्वसत्तु का जन्म दिया। तत्वरियतु का पुत्र अक्रोधन और उससे देवतिथि की उत्पत्ति बतलाई जाती है। देवतिथि का एकमात्र पुत्र दक्ष था। दक्ष से भीमसेन का जन्म हुआ और उसका पुत्र पुरुवंशी दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रताप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र कहे जाते हैं। ये तीनों द्वीपी, शांतु, बृहकी। बृहकी के 7 पुत्र थे, जो सभी राजा थे और बलक देश के अधीश्वर थे। द्वीपी को प्रजाओं द्वारा दोषी ठहराया गया था, इसलिए वो राजपाट छोड़कर मुनि हो गया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, प्रजाओं ने राजा द्वीपी को किस कारण दोषी ठहराया था तथा प्रजाओं ने उस राजकुमार का कौन सा दोष प्रकट किया था? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, राजकुमार देवापी कुष्ठ रोगी थे, इसलिए प्रजाओं ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। अब मैं शांतनु के भविष्य का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। देवापी के वंश में चले जाने के बाद शांतनु राजा हो गए। वे विद्वान थे और साथ ही महान वैद्य थे। उसकी महान वैद्यता के गुण के कारण प्रति लोग एक श्लोक कहा करते थे, जिसका आशय ये है,
महाराज शांतनु जिस रोगी अथवा वृद्ध को अपने हाथों से स्पर्श कर लेते हैं वह पुनः नौजवान हो जाते हैं। इसी कारण लोग उन्हें शांतनु कहते हैं। उस समय प्रजागण उनके इस रोगी और वृद्ध से अवस्था में बना देने वाले गुण की वर्णन करते रहते थे। तदनंतर प्रभावशाली राजा शांतनु ने जीवनी नंदिनी गंगा को अपनी पत्नी के रूप में वर्णन किया और उसे गर्भ में भीष्म नामक कुमार को पैदा किया। दास का कन्या काली सत्यवती ने शांतनु के संयोग से विचित्रवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया, जो पिता के लिए परम प्रिय, शांतात्मा और निष्पाप था। महर्षि कृष्ण दिव्य व्यापन व्यास ने विचित्रवीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र और पांडु तथा दासी से विदुर की उत्पत्ति की। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र को उत्पन्न किया। उसमें दुर्योधन सबसे सर्वश्रेष्ठ था। वह संपूर्ण क्षत्रिय वंश का स्वामी था। इसी प्रकार पांडु की कुंती और माद्री नाम की 2 पत्नियां हुई। उन्हीं दोनों के गर्भ से महाराज पांडु की वंश वृद्धि के लिए देवताओं द्वारा प्रदान किए गए 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कुंती ने धर्म के संयोग से युधिष्ठिर को, वायु के संयोग से कृकधोर भीमसेन को और इंद्र के संयोग से इंद्र शरीके पराक्रमी धनंजय अर्जुन को जन्म दिया। इसी प्रकार माद्री ने अश्विनी कुमारों को संयोग करके नकुल और सहदेव को पैदा किया। इन 5 पांडवों के संयोग से द्रौपदी भी गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न कर पाई। उसमें द्रौपदी ने युधिष्ठिर के संयोग से ज्येष्ठ पुत्र प्रतिविघ्न को, भीमसेन ने संयोग से श्रुतसेन को और अर्जुन ने संयोग से सुकृति कुर्ति को जन्म दिया। चौथा पुत्र शुद्धकर्मा सहदेव से और शतानिक नकुल से उत्पन्न हुआ था। ये 5 द्रौपदय अर्थात द्रौपदी के पुत्र कहलाए। इसके अतिरिक्त पांडवों ने 6 अन्य महारथी पुत्र भी थे। उनका वर्णन इस प्रकार है। भीमसेन के सहयोग से हिडम्बा नाम की राक्षसी के गर्भ से घटोत्कच नाम का पुत्र जन्म हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी कशी ने बलवान भीमसेन के संयोग से स्वर्ग नामक पुत्र को जन्म दिया था। माद्रराज कुमारी सहदेव पत्नी के सहयोग से सहदेव के संयोग से सुहोत्र नाम का पुत्र को पैदा किया था। नकुल पुत्र निर्मित्र चरिराज कुमारी केरुमती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पिता पुत्र अर्जुन के संयोग से सुभद्रा के गर्भ से महारथी अभिमन्यु पैदा हुआ था। युधिष्ठिर पत्नी देवकी से युधिष्ठिर संयोग से योगत नाम का पुत्र पैदा हुआ। अभिमन्यु के पुत्र शत्रु की नगर की जीतने वाली परीक्षित हुए। परीक्षित के पुत्र परम धर्मात्मा धनंजय तृतीय हुए। जन्मेजय ने अपने यज्ञों से विजयसेन ऋषियों को ब्रह्मा के पद नियुक्त किया। यह देखकर वैमनस्य ने उन्हें श्राप देते हुए कहा था, दुर्बुद्धे, तुम्हारे ये नवीन वचन अर्थात संहिता ग्रंथ भूतपल के स्थान नहीं पा सकेगा। जब तक तुम लोक में जीवित रहोगे तब तक ये ठहर सकेगा। तभी से क्षत्रिय जाति की विजय जानकर बहुत से लोग चारों ओर राजा जन्मेजय के पास जाकर रहने लगे। परंतु महात्मा वैशंपायन के श्राप के कारण इस यज्ञ में बहुत से यज्ञ अनुष्ठान करने वाले क्षत्रिय तथा उसके याजक भी नष्ट हो गए तथा इस यज्ञ में जन्मेजय पौर्णमास हरिवा द्वारा ब्रह्मा का यजन कर यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील हुए। उसी समय महर्षि वैश्वमेय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। तदनंतर परीक्षित पुत्र पुरुवंश जन्मेजय 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उसमें उन्होंने अपने द्वारा पर्वित महाविजयसेन विधि का प्रयोग किया। यह सारा कार्य विजयसन्य ऋषि के अध्यक्षता में संपन्न हो रही थी। उसी समय ब्राह्मणों के साथ विवाद हो जाने पर ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया, जिससे वे वन में चले गए। उन जन्मेजय से पराक्रमी शांतिका का जन्म हुआ। जन्मेजय ने वन गमन करते समय अपने पुत्र शांतिका को राज्य पर अभिषेक कर दिया। शांतिका द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किए जाने पर उसके फलस्वरूप शांतिनिक ने महायशस्वी एवं पराक्रमी अधिकृष्ण नाम के पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुराण प्रवचन के स्वयं सहनशीलता सहवान रहे। द्विजवरों, इसी में राज्य शासन करते समय आप लोगों को अभी पुरुषकत क्षेत्र में 3 वर्षों तक कुरुक्षेत्र द्वारा तट पर 2 वर्षों तक दुर्लभ दीर्घ सत्र का अनुष्ठान संपन्न किया। ऋषियों ने पूछा, लोहमर्ष का पुत्र सूत जी, पूर्व काल में जो बातचीत हो चुकी है उनका वर्णन तो आपने कर दिया। अब हम लोग प्रजाओं के भविष्य के विषय में सुनना चाहते हैं। ये क्षत्रिय जाति जिन जिन वंश में स्थित रहेगी, अब उन जो नरेश उत्पन्न हैं उनके नाम क्या होंगे तथा उनकी आयु का परिणाम कितना होगा,
कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन चारों युगों में कितनी कितनी अवधि होगी, प्रत्येक युगों में क्या क्या दोष होंगे तथा उन युगों का विनाश कैसे होगा, सुख और दुख का प्रमाण क्या होगा तथा प्रत्येक युग में प्रजा क्या क्या दोष उत्पन्न होंगे। प्रभु, ये सब क्रमशः हमें बतलाइए, क्योंकि हम लोग इसे जानना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में अकल कष्टमी व्यास ने मुझसे भावी कलयुग और आने वाली सभी मानव अवतारों के विषय में जैसे वर्णन किया था, मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। सुनिए। इसके बाद अब मैं उन्हीं राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ जो भविष्य में एल एवं इक्ष्वाकु वंश में, पौरव वंश में उत्पन्न होने वाले हैं। जिन राजाओं में मंगल में एड और इक्ष्वाकु वंश में स्थित होंगे, भविष्य में होने वाले इन सभी यथाकित नरेशों का मैं वर्णन करूंगा। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य नृप, गणित, क्षत्रिय, पारवश, शूद्र, ब्रह्मचर्य, अंध, शक, पुलिंद, चुल्लिक, यवन, कैवर्त्य, अभीर और शबर जातियों में उत्पन्न होंगे तथा दूसरों से मलच जातियों में पैदा होंगे, उन सभी नरेशों का क्रम से नाम निर्देश अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। इन सब में सर्वप्रथम राजा अधि सोम कृष्ण है, जो संप्रति वर्तमान है। उनके वंश के भविष्य उत्पन्न होने वाले राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। अधिमिसी कृष्ण का पुत्र राजा विभुक्षु होगा। गंगा द्वारा हस्तिनापुर नगर को डुबो दिए जाने पर विभुक्षु का नगर का परित्याग कर कौशंबी नगर की निवास करेगा। उसके महान बल पराक्रम से उत्पन्न 8 पुत्र होंगे। उसका ज्येष्ठ पुत्र भूरी होगा और उसका पुत्र चित्तार्थ नाम से विख्यात होगा। चित्रार्थ से शुक्षी द्रव से वृषिमान और वृषिमान से परम पवित्र राजा सुषेण उत्पन्न होगा। सुषेण से सुनीत नाम का राजा होगा। राजा सुनीत से महायशस्वी निकृछु सी उत्पन्न होगी। निकृछु का पुत्र सुखी बल होगा। सुखी बल का पुत्र भावी राजा परिवश और परिवश का पुत्र राजा सुतपुता होगा। उसका पुत्र निसंदेह मेघावी होगा। मेघावी का पुत्र पुरंजय होगा। उसका भावी पुत्र उर्व और उसका पुत्र तिग्मता होगा। तिग्मता से भद्रदत्त और भद्रदत्त से वसुदमा का जन्म होगा। वसुदमा से शनित और शनित से उदयन की उत्पत्ति होगी। उदयन से वीरवा राजा वनिहर का उत्पन्न होगा। वनिहर से पुत्र दंडपानी होगा। दंडपानी से निर्मित्र और निर्मित्र से क्षेम का जन्म होगा। इस वंश परंपरा के विषय में प्राचीन कालिक विप्रबोध द्वारा एक श्लोक कहा गया है, जिसका आशय ये है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय योनि स्वरूप ये वंश जो देव ऋषियों द्वारा स्वीकृत है, कलयुग में राजा क्षेम को प्राप्त कर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार पुरु वंश का तथा पांडु पुत्र परम बुद्धिमान परमात्मा अर्जुन का वंश वर्तमान में यथार्थ रूप से कर दिया। अग्नि वंश का वर्णन तथा उसमें भेदोभद का कथन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जो अग्नि द्वित्वचों के लिए सदा परम पूज्य माने जाते हैं, उनका तथा उनके वंश का अनुपूर्वा वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, स्वस्वभायु मानवंतर में जो अग्नि के अभिमानी देवता कहे गए हैं, वह ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। स्वाहा ने उनके सहयोग से पावक, दक्षगमणी, पावमान और शुक्षुमि नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया है, जो अग्नि ही कहलाते हैं। उसमें से पावक को विद्युत, पवमान को निर्मर्त और सूची को सौर अग्नि कहा जाता है। ये सभी अग्नि माने जाते हैं। पवनमान के पुत्र जो अग्नि हुए, वो काव्य वाहन कहा जाता है। पावक के पुत्र सरक्ष और सूची के पुत्र हव्याहन कहलाए जाते हैं। देवताओं ने अग्नि को अहवा है, जो ब्राह्मण के प्रथम पुत्र है। सहरक्ष असुरों के अग्नि है तथा पितरों के अग्नि काव्य वाहन है। यह प्रकार के 3 देव, असुर, पितर, इन 3 लोग में पृथक पृथक अग्नि है। उनके पुत्र पौत्रों की संख्या 49 है। उनको मैं विभाग पूर्वक पृथक पृथक नाम निर्देशन अनुसार बतला रहा हूँ। सर्वप्रथम पावन नाम लौकिक अग्निदेव हुआ, जो ब्रह्म के पुत्र थे। उनके पुत्र ब्रह्मनिग्नि हुए, जो भारत नाम से विख्यात हुए। वैष्णव नामक अग्नि 100 वर्षों तक वाह के आह्वान करते रहे। पुष्कर या आकाश का मंथन करने पर यवर्थ का पुत्र रूप में जो अग्नि प्राप्त हुआ, वह दंडे या वंदन के नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने दक्षिणाग्नि भी कहते हैं। भृगु से यथार्थवत की और यथार्थ से अंगिरिका की उत्पत्ति बताई जाती है। इससे अलौकिक अग्नि की उत्पत्ति हुई, जिससे दशाग्नि भी कहा जाता है। हम पहले कह चुके हैं कि पवनमान अग्नि है और वो निमर्थ नाम से कहे जाते हैं।
वे ब्रह्मा के प्रथम पुत्र गार्हपत्य अग्नि है। फिर अंशज के सभ्य और स्वास्थ्य है। इन दोनों पुत्र की उत्पत्ति हुई। तदनंतर आहवान्य नामक अग्नि ने, जो ब्राह्मणों से अग्नि से अभिमानी देवता नाम से अभिभावित हुए, अपने 16 भाग में विभक्त कर कावेरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, विवस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा, कौशिकी, शिद्रु, सरायु, सीता, मनस्विनी, हृदयन्विनी तथा पावना, ये 16 नदियां के साथ साथ पृथक विहार किया। इनके साथ विहार करते समय अग्नि को स्थान प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो गई, इसलिए उन नदियों के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र उस इच्छा अनुसार धिषु या धीनु कहलाए गए। चूंकि वह अग्नि से उपस्थित स्थान पर पैदा हुए थे, इसलिए धिष्णु नाम से कहे जाने लगे। इस प्रकार वे सभी नदी पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब उनके विहार एवं उपन्यास योग्य स्थान पर वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। यद्यपि पुण्य अवसर पर स्थापित होकर विगु, आहवान, अग्निक आदि अन्य धीनुषी वहां उपस्थित होकर यथास्थान विचरण करते हैं, वे अनिर्दिश्य और अनिवार्य अग्नियों के क्रम को सुनिए। वासव नामक अग्नि, जिसे कृष्णु भी कहते हैं, यज्ञ की दूसरी वेदी में उत्तर भाग में स्थित होता है। उन्हीं अग्नि के नाम सम्राट भी है। उनके 8 पुत्र हैं, जिसका विक्रमण उपासना करते हैं। पावनमन नाम के जो द्वितीय अग्नि है, वो प्रयोजन के रूप में देखे जाते हैं और उत्तर दिशा में स्थित पावक नाम की अग्नि में समूह अग्नि कहे जाते हैं। अमृतसज हस्वन अग्नि नाम से श्रीमित्री कहा जाता है। शतधामा अग्नि सुज्योति, उन्हें रौद्रवर्ष्य नाम से अभिहित किया गया है। भव्य ज्योति अग्नि को वासुधाम और ब्रह्मस्थानीय कहा जाता है। औजकपात उपासनीय अग्नि है, जो शालामुख भी कहा जाता है। अहत्तिमुन अग्निदेश अग्नि है, जो वेद की दक्षिण दिशा में परिधेय अंत स्थान में स्थित होते हैं। वासक नाम के अग्नि, ये 8 पुत्र ब्राह्मणों द्वारा उपासनीय बतलाया गया है। अब मैं उन 8 अवर्णीय अग्नि पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। बृहश नामक ह्योत्र अग्नि का पुत्र आहवान अग्नि है, जो पश्चात प्रेचता नाम से प्रशंसीय अग्नि की उत्पत्ति हुई। उसका दूसरा नाम सहायक है। पुनः अग्निपुत्र विश्ववेदा है, जो ब्रह्म मंचसी भी कहा जाता है। जल से उत्पन्न होने वाला प्रसिद्ध स्वाब अग्नि सेतु नाम से जाना जाता है। ये धिनश्य संज्ञक अग्नियों में यज्ञ में यथास्थान आह्वान होता है। वह ब्रह्मलोक सोम रस द्वारा उसकी पूजा की जाती है। तत्पश्चात वो पावक नाम अग्नि है, जिसके सत्पुरुष गुण योग नाम से पुकारते हैं। उन्हीं के अध्याभाग अग्नि समझना चाहिए। उनकी वरुण के साथ पूजा की जाती है। हृदय नामक अग्नि के पुत्र मायुमान है, जो जष्ट राग्नि कहा जाते हैं। ये मनुष्य द्वारा उदर में स्थित रहकर भिक्षित पदार्थों को पचाते हैं। परस्पर के संघर्ष से उत्पन्न हुए प्रभावशाली अग्नि को, जो जगत में निरंतर प्राणियों को जलाते रहते हैं, विनग्र कहा जाता है। मनोमायन अग्नि के पुत्र संवर्तक है, जो अत्यंत भयंकर बताए जाते हैं। वह समुद्र में बवंडर मुख द्वारा अत्यंत जलपान करता हुआ निवास करता है। समुद्रवासी संतवर्तक अग्नि के पुत्र रहस्य बतलाए जाते हैं। सहरक्ष मनुष्यों के घरों में निवास करता है तथा उनकी सभी कामनाओं से संपन्न करते रहते हैं। सहरक्षक पुत्र कव्य अग्नि, जो मरे हुए पुरुषों का सभक्ष करता है। इस प्रकार ये सभी ब्राह्मणों द्वारा पावक अग्नि के पुत्र बतलाए जाते हैं। उनके अतिरिक्त जो अन्य पुत्र हैं, वह सौर्यवर्य, जो गंधर्वों असुरों को हरण कर लिया करता है। अरणी, जो मंथन करने में अग्नि उत्पन्न होती है, वह ईंधन के आश्रित रहता है। पृथ्वी योनि के लिए जिन अग्नि की नियुक्ति हुई है, वो ऐश्वर्यशाली अग्नि के नाम आयु है। आयु के पुत्र मही महान है और उनके पुत्र दहन है, जो पाक यज्ञों में अभिमानी देवता हैं। ये सभी यज्ञों में हवन किए गए हवि को खाते हैं। दहन के पुत्र अद्वत नाम से अग्नि है, जो समस्त देवलोगों को दिए हुए हव्य और काव्य का भक्षण करते हैं। वे महान यशस्वी और जनता के हितकारी है। इसके प्रायश्चित नामक यज्ञों में अभिमानी देवता है। इसी कारण उन यज्ञों में हवन किए गए हुए हव्य को खाते हैं। अद्वैत के पुत्र वीर नामक अग्नि है, जो देवांश से उद्धित और महान कहे जाते हैं। उनके पुत्र विविध अग्नि और विविध के पुत्र महाकवि है। विविध अग्नि के दूसरे पुत्र अर्क और 8वें अग्नि पुत्र को उत्पत्ति बतलाई जाती है। कामना पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले यज्ञों में जो अभिमानी देवता है, उसका नाम रक्षहो अग्नि है। उसका दूसरा नाम कृतियज्ञ है
और इसके अतिरिक्त सुरभि, वसुरनाद, हश्वर्य, रुक्मण्य, पवर्ग्य और वक्षमान 8 अग्नि कहे गए हैं। यदि सभी शुक्षु नाम से अग्नि के संतान हैं, सबकी संख्या 14 है। इस प्रकार मैंने उन सभी अग्नियों का वर्णन कर दिया है जिनका यज्ञ कार्य में प्रयोग किया जाता है। प्रलय काल में ये सभी अग्निपुत्र याम नामक श्रेष्ठ युवता के साथ मानव तन, चेतन और अचेतन विभिन्न पदार्थों में अभिमानी देवता हो जाते हैं। इसके पूर्व मनांतर समाप्त हो जाने पर पुनः प्रथम मानव तन में सभी अग्नि, शुक्र और यम नामक देवगणों के साथ स्थानाभिमानी देवता बनकर अग्नित नामक अग्नि के साथ स्वाहा आ कार्य करते हुए काम्य और नैमित्तिक आदि के यज्ञ किए जाते हैं। उन कामों में वो अवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मैंने यज्ञों के स्थान, योनि आदि का वर्णन कर दिया है। उन्हें लेकर सर्वगुण मानवता सातों लोकों में वर्तमान हो जाना चाहिए। ऋषियों ने वर्तमान और भविष्य में आने वाले सभी मदांतरों के समय अग्नियों के लक्षण का वर्णन किया है। ये सभी अग्नि समस्त नाना प्रकार के रूप में प्रयोजनों में समावित होकर वर्तमान कालीन यम नामक देवताओं के साथ वर्तमान में थे और इस समय भी है तथा भविष्य में भी उत्पत्ति होकर नए उत्पन्न होने वाले देवगणों में के साथ निवास करेंगे। इस प्रकार मैंने अग्नियों के वंश समूह का क्रमशः विस्तार पूर्वक अनुपूर्व वर्णन कर चुका हूँ। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? 52वां अध्याय, कर्मयोग की महत्ता। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सूर्य पुत्र मनु द्वारा पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने उनसे धर्म और अधर्म के जिस परम उत्तम प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था वह इस समय आप हम लोगों को बतलाइए। सूत जी कहते, ऋषियों, प्रलय काल में उस एकाग्रवर्ण जल में मत्स्य रूप धारिणी विश्व आत्मा भगवान विष्णु ने सूर्य पुत्र मनु के प्रति सगर में विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन किया था। साथ ही कर्मयोग और संख्या योग भी उन्हें विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से बतलाया था। उसे मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ऋषियों ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, आपके लिए लोक में कोई वस्तु अज्ञात तो नहीं है, अतः हम लोग आपसे कर्मयोग का लक्षण सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते, ऋषियों, विष्णु भगवान ने जिस प्रकार कर्म योग की व्याख्या की थी उसे मैं बतला रहा हूँ। कर्म योग ज्ञान योग में हजारों गुना अधिक प्रशस्त है, क्योंकि ज्ञान कर्म योग से भी प्रबुद्ध होता है। ये परम पद है। ब्रह्म ने कर्म ज्ञान की उद्धित को कहा है। कर्म के बिना तो ज्ञान की सत्ता ही नहीं। इसलिए कर्म योग के अभ्यास में लीन मनुष्य अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण वेद और वेद के आचार विचार धर्म के मूल है। इसमें 8 प्रकार के आत्मगुण प्रधान रूप से विद्वान रहते हैं, जैसे समस्त प्राणियों पर दया, क्षमा, दुख से पीड़ित प्राणियों का आश्वासन प्रदान करना, उनकी रक्षा करना, जगत में किसी से ईर्ष्या द्वेष न करना, ब्रह्म और आंतरिक पवित्रता, परिश्रमित अथवा अन्याय प्राप्त हुए कार्यों के अवसर पर मांगलिक विचार व्यवहार द्वारा संपन्न करना, अपने द्वारा उपार्जित दिव्यों से दीन दुखियों की सहायता करते समय कृपणता न करना तथा पराय धन और पराय स्त्री के प्रति सदा निष्पाप रहना। पुराणों में के ज्ञाता विज्ञानों द्वारा ये 8 आत्मगुण बतलाए गए हैं। यही कर्मयोग ज्ञान के साधक है। जगत में कर्मयोग के बिना किसी की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा देखा गया है। इसलिए ऋतुओं और सम्मतियों द्वारा कहे गए धर्म के प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। प्रतिदिन सर्वदा देवताओं, पितरों और मनुष्यों को यज्ञ द्वारा तृप्त करना चाहिए। साथ ही पितरों और ऋषियों के तर्पण का कार्य भी कर्तव्य है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह सर्वदेह द्वारा देवताओं की, हवन द्वारा ऋषियों की और श्राद्ध द्वारा पितरों की, अन्न द्वारा अतिथि की तथा बालक कर्म द्वारा मृत प्राणियों की विविध रूप से अर्चना करनी चाहिए। गृहस्थों के घर में जीव हिंसा के 5 प्रकार के स्थानों पर घटित हुए पाप की निवृत्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञ का विधान बतलाया गया है। गृहस्थ के घर में जीव हिंसा के 5 स्थान हैं: कंडनी, वस्तु के कूटने का पात्र, अखोली, खरल आदि; पेशनी, पीसने का उपक्रम, चक्की, सिलवट्टा आदि; चुल्ली, चूल्हा, जुलकुंभी, पानी रखे जाने वाले घड़े और प्रजनन, झाड़ू आदि। इन स्थानों पर उत्पन्न हुए पाप का कारण गृहस्थ पुरुष स्वर्ग को नहीं जा सकता, अतः उन पापों के विनाश के लिए ये 5 यज्ञ बतलाए गए हैं। द्विजवलों के लिए जो 40 प्रकार के संस्कार बतलाए गए हैं, उससे संस्कृत हो जाने पर जो मनुष्य उपयुक्त 8 आत्मस्व गुणों रहित है, वो मोक्ष का भागी नहीं हो सकता।
इसलिए आत्म गुणों से संपन्न होकर ही वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। गृहस्थ को सदा उपार्जित धन द्वारा गौ और ब्राह्मणों का कल्याण करना चाहिए। उसका कर्तव्य यह है कि वह व्रत और उपवास आदि करके गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र, गंध, माला और जल आदि से ब्राह्मण, विष्णु, सूर्य, रुद्र और वासु स्वरूप शिव की श्रद्धा पूर्वक विधि सहित पूजा करे। इसमें कृपणता ना करे। यदि इंद्रियों का अगोचर परम शक्ति, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अविद्य, अविनाशी और विश्व स्वरूप भगवान वासुदेव है, उन्हीं की ये विभूतियां हैं। ये विभूतियों के नाम इस प्रकार है: ब्रह्म, भगवान विष्णु, सूर्य, शिव, 8 वसु, 11 धनिधप, लोकाधिपारीश्वर, पितर और मृतकाएं, चराचर जग सहित ये सभी विभूतियां बतलाई गई है। ब्रह्म आदिचर, ब्रह्म, विष्णु, सूर्य, शिव, देवता मूल स्वरूप से इस जगत में अभिव्यक्त अधिपति कहे जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु अथवा शिव की अभिभाव से पूजा करने पर चराचर जगत की पूजा संपन्न हो जाती है। सूर्य, ब्रह्म आदि 3 देवताओं के परम धाम है जिसमें वो निवास करते हैं। सूर्य देव वेदों के मूर्ति स्वरूप है, अतः उनकी प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अग्नि अथवा ब्राह्मणों के मुखों से आह्वान करके दान, व्रत, उपवास, जप, हवन आदि द्वारा उसकी पूजा करे। इस प्रकार जो मनुष्य कर्म योग निष्ठ, वेदांत शास्त्र और स्मृतियों की प्रेमी तथा अधर्म में सदा भयभीत रहता है, उसके लिए इस लोक अथवा परलोक में कुछ भी पर्याप्त नहीं है, अर्थात सभी पदार्थ उसके हदग्रस्त हो जाते हैं। अध्याय 53। पुराणों में नामावली और उसका संक्षिप्त परिचय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब आप हम लोगों से क्रमशः पुराणों की संख्या का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, साथ ही उसके दान धर्म का संपूर्ण अनुपूर्वा विधि जो यथापूर्व रूप से हमें बतलाइए। सूत जी कहते, ऋषियों, ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में उस समय पुराण पुरुष विश्व आत्मा मत्स्य भगत ने मनु के प्रति पुराणों के विषय में जो कुछ कहा था उसे सुनिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राष्ट्री, ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि में सर्वप्रथम पुराण का स्मरण किया था। उसके बाद उनके मेघ से वेद का उच्चारण हुआ। अनग उन कल्पनांतर 100 करोड़ श्लोकों को विस्तृत, पुण्यप्रद और तिर्वक 3 पुरुषों के समुदाय धर्म, अर्थ, काम, समाधान स्वरूप पुराण एक ही था। सभी लोकों में जल का नष्ट हो जाने पर मैंने अश्व रूप में व्यधिकरण 6 अंगों सहित 4 वेदों, पुराण, न्याय शास्त्र, मीमांसा और धर्म शास्त्र को ग्रहण करके उसका संकलन किया है। पुनः मैं उसकी कल्प में आदि 91 करके मत्स्य रूप में जल के भीतर स्थित रहकर उस विषय में पूर्ण रूप से वर्णन किया था। उसे सुनकर ब्रह्म आदि देवता मुनियों ने कहा था, राजन, सभी के संसार में समस्त शास्त्रों पुराणों के प्रचार हुआ। काल प्रभाव से पुराण की ओर से लोगों की उदासीनता को देखकर प्रत्येक द्वापर युग में मैं सदा व्यास रूप में प्रकट होता हूँ और उस पुराण का संक्षेप कर 4 लाख श्लोकों में बना देता हूँ। वही 18 भागों में विभक्त होकर इस भूलोक में प्रकाशित होता है। आज मैं इसी पुराण को इस देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों में से एक है। उसका पूरा संस्करण मैं संक्षेप में 4 लाख श्लोकों वाले पुराण में भर देता हूँ। अब इन 18 पुराणों का ये वर्णन किया जाता है। मुनि श्रेष्ठों, अब मैं उसका नाम निर्देश अनुसार वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि मरीचि के प्रति जितने श्लोकों का वर्णन किया था वह प्रथम ब्रह्म पुराण कहा जाता है। इसमें 13,000 श्लोक है। जो मानव इस पुराण को लिखकर उसका पुस्तक जल धनु दान में जल में घड़े को कल्प गौ के साथ वैशाख की पूर्णिमा के तिथि के दिन ब्राह्मण को दान कर देता है, वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जिस प्रकार ये जगत स्वर्ण में कमल के रूप में प्रमाणित होता है, उस समय वृत्तांत इसमें वर्णन किया गया है। उसे विद्वान लोग द्वितीय पद्म पुराण नाम से आह्वान करते हैं। यह पद्म पुराण की श्लोक संख्या 55,000 बताई जाती है। स्वर्ण निमृत कमल से युक्त ये पुराण जो मनुष्य तिल के साथ ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण को दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। महर्षि प्राशर ने वराह कल्प का वृत्तांत आशय को लेकर जिस संपूर्ण धर्म का वर्णन किया था, उनसे युक्त तृतीय पुराण को वैष्णव विष्णु पुराण कहा जाता है। विद्वान लोग इसका प्रमाण 23,000 श्लोकों में बतलाते हैं। जो मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को धृत धीति युक्ति इस पुराण का दान करता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाता है और वो वरुण लोक को जाता है।
श्वेत कल्प में प्रसंगवश वायु में मृत्युलोक में जिन धर्मों का वर्णन किया गया था उसका संलग्न इस प्रकार हुआ। उसे चतुर्थ वायु पुराण या शिव पुराण कहते हैं। यह शंकर जी के महात्म्य से परिपूर्ण है। इस पुराण की श्लोक संख्या 24,000 बतलाई जाती है। जो मनुष्य श्रावण मास में श्रावणवी पूर्णिमा में गुड़, धेनु और बैल के साथ इस पुराण का कुटुंबी ब्राह्मणों को दान करता है वो पवित्र आत्मा होकर शिवलोक में एक कल्प तक निवास करता है, जिसमें गायत्री का आश्रय लेकर विस्तार पूर्वक धर्म का वर्णन किया जाता है। जो विस्तार पूर्वक विद्वान से संयुक्त उसे पंचम भगवत पुराण कहा जाता है। इसी प्रकार सारस्वत कल्प में जो ज्येष्ठ मनुष्य हो गए हैं, लोक में उनको वित्रान संबंधित पुराण को भगवत पुराण कहा जाता है। ये पुराण 18,000 श्लोकों का बतलाया जाता है। जो मनुष्य इसे लिखकर उस पुस्तक को स्वर्ण निमृत संघ के साथ भाद्र मास के पूर्णिमा की तिथि को दान देता है वो परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस पुराण में बृहकल्प का आश्रय लेकर देवर्षि नारद ने धर्म का उपदेश किया था उसे षष्ठ नारदीय नारद पुराण कहा जाता है। इसमें 25,000 श्लोक हैं। जो मनुष्य अश्वनी मास की पूर्णिमा तिथि को धेनु के साथ इस पुराण का दान करता है उसे पूर्ण जन्म से रहित परम सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। जिस पुराण में पक्षियों का आश्रय लेकर एक मुनि ने प्रश्न करने पर धर्मचारी मुनियों द्वारा धर्म और अधर्म का विचार का जो कुछ व्याख्यान दिया गया है उन सब का महर्षि मार्कंडेय ने पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वह श्लोक में सप्तम मार्कंडेय पुराण के नाम से विख्यात है। इसकी श्लोक संख्या 9,000 है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर स्वर्ण निमृत हाथों से हाथी के सहित कीर्ति की पूर्णिमा को इस पुस्तक का दान करता है वह पांडुरिक यज्ञ का फल भोग करता है, जिसमें ईशान कल्प में वितान का आश्रय लेकर अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ के प्रति उपदेश दिया था उसे अष्टम अग्रे अग्नि पुराण कहते हैं। इसमें 16 सहस्त्र श्लोक है। जो मनुष्य इसे लिखकर इस पुस्तक का स्वर्ण निमृत कलम और तिल धेनु सहित मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को विधि विधान के साथ दान करता है उसके लिए संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदानता है। जिस अघोर कल्प में वेदांत में प्रसंग वंश सूर्य की महात्म्य का आश्रय लेकर ब्राह्मण ने मुनि के प्रति जगत में स्थिति और प्राणी समूह के लक्षण को वर्णन किया था, जिसमें प्राय भविष्यकालीन चरित्र का वर्णन आया था, उसे श्लोक में नवन भविष्य पुराण कहते हैं। इसमें 14,500 श्लोक है। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष रहित पौष मास की पूर्णिमा तिथि के इसका गुड़ से पूर्ण गेड़ सहित दान करता है उसे अग्नि अष्टोम नामक योग की फल की प्राप्ति होती है, जिसमें रथांतर कल्प में विस्तांत आश्रय लेकर स्वर्ण मुनि द्वारा नारद जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ महाकत्य का वर्णन किया था। उसमें ब्रह्म वराह का वृत्तांत बारंबार वर्णित हुआ है, उसे दशम ब्रह्म वैरत्य पुराण कहते हैं। इसमें 18 सहस्त्र श्लोक है। जो मनुष्य माघ मास में पूर्णिमा तिथि के शुभ दिनों में इस पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके आपाल कांत में समय अग्नि का आश्रय लेकर देवादिदेव महेश्वर अग्नि के मध्य स्थित रहते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति के लिए उपदेश किया गया है। उस पुराण को ब्रह्मा ने एकादश लौंग पुराण नाम से अभिहित किया है। इसमें 11,000 श्लोक है। जो मानव फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को तेल धेनु सहित इस पुराण का दान करता है वह शिव जी की सम्यता को प्राप्त कर लेता है। मुनिवरों, इसमें महान मानव काल के प्रसंग वश पुनः महावार्य के महावाक्य का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी के प्रति उपदेश दिया था, उसे भूतपल पर द्वादश वराह पुराण कहते हैं। इस पुराण की श्लोक संख्या 24,000 बतलाई गई है। जो मनुष्य गरुड़ की सोने की मूर्ति बनवाकर उस मूर्ति का तिल धेनु सहित पुराण के चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है वो भरा भगवान की कृपा से विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है, जिसमें कालपांत के समय स्वामी कीर्ति महेश्वर धर्म का आश्रय लेकर शिव जी से सुशोभन चित्र युक्त वित्रान का वर्णन किया है। उस त्रयोदश पुराण का नाम स्कंद पुराण है। वह मृत्युलोक में 81,100 श्लोकों का बतलाया जाता है। जो मनुष्य उसे लिखकर उस पुस्तक का स्वर्ण त्रिशूल के साथ सूर्य के मीन राशि के आने पर चौत्र मास के दिन दान करता है वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है, जिसमें ब्रह्म के त्रंबिक के महत्व का आश्रय लेकर तीव्र गुणों का वर्णन किया है, उसे चतुर्दश वामन पुराण कहते हैं। इसमें 10,000 श्लोक है।
वह कर्म पुल्प का अनुगमन करना तथा मंगल पद है, जो मानव शरतकालीन वायु स्मोक 18 सितंबर से लगभग दिन रात के बराबर होने के काल कुल संक्रांति के दिन इसका दान करता है, वे विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें कूर्म रूपी भगवान जनार्दन का रसातल में इंद्रधूम की कथा प्रसंगवश इंद्र के निकट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महात्म्य का ऋषियों के प्रति वर्णन किया गया है। उसे पश्चिम दश कूर्म पुराण कहते हैं। इसमें लक्ष्मी कल्प के संबंधित रखने वाला है। इसमें 18,000 श्लोक है। जो मनुष्य सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के पारण काल में स्वर्ण निमित्त कक्ष सहित कुंभ पुराण का दान करता है, उसे 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिवरों, इसमें कल्प के प्रणाम में भगवान जनार्दन ने मत्स्य रूप धारण करके मनु के प्रति सुश्रे के प्रवीण निमित्त नरसिंह अवतार का वृत्तांत आश्रय लेकर 7 कल्पों का वर्णन किया है। उसे षोडश मत्स्य पुराण जाना जाता है। इसमें 14,000 श्लोक है। जो मनुष्य विश्वव्यूह मेष अथवा तुला की संक्रांति के में स्वरमेत मत्स्य और धारू गो के साथ इस पुराण का दान करता है, इसके द्वारा समग्र सृष्टि का पृथ्वी में संपन्न हो जाता है, अर्थात उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। इसमें भगवान कृष्ण का गरुड़ कल्प के समय बृहद ब्राह्मण की गरुड़ की उत्पत्ति के वृत्तांत का आश्रय लेकर उपदेश दिया है। इसे लोक में सप्तदश गरुड़ पुराण कहते हैं। उसमें भूतल पर 19,000 श्लोक कहा जाता है। जो पुरुष स्वर्ण निमृत हंस के साथ इस पुराण का दान करता है, उसके मुख्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। वह शिव लोक में निवास करता है। जिसमें ब्रह्मा ने पुनः ब्रह्मांड का महात्म्य का आश्रय लेकर वृत्तांतों का वर्णन किया है तथा जिसमें भविष्य लोकों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना जाता है, उसमें ब्रह्मा ने अंतिम 8 दशक ब्रह्मांड पुराण बतलाया जाता है। ये ब्रह्मांड पुराण 12,200 श्लोकों वाला है। जो मानव व्यापित नामक योग में पीले रंग के 2 ऊनी वस्त्र के साथ इस पुराण का दान करता है, उसे 1000 राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिल जाता है। इस ब्रह्मांड पुराण में यदि स्वर्ण निमित्त गौ के साथ दान किया जाए तो जो ब्रह्मलोक प्रतिस्वर्गी फल का प्रदान बन जाता है। अद्भुत कर्म ऋषि वेदव्यास ने मेरे पिता रोमहर्षण से एक दिन प्रति 4 लाख श्लोकों का वर्णन किया था। उसी को मेरे पिता ने मुझे बतलाया और मैं आप लोगों के प्रति निवेदन कर रहा हूँ। परम ऋषि व्यास जी ने मृत्यु लोक में लोक लिहित के लिए संक्षेप किया था, किंतु देवलोक में आज भी 100 करोड़ श्लोकों से युक्त है। ऋषियों, अब मैं उन उप पुराणों का वर्णन कर रहा हूँ जो लोक में प्रचलित है। पद्म पुराण, जहाँ नरसिंह अवतार का वर्णन किया गया है, उसमें नरसिंह पुराण कहते हैं। इसमें 18,000 श्लोक है। जो स्वामी कीर्ति नंदा का महात्म्य का वर्णन है, जो लोग नंदी पुराण के नाम से पुकारते हैं। मुनिवरों, जो भविष्य की चर सहित स्तंभ का प्रसंग लेकर कथाकांड का वर्णन किया जाता है, उसे लोक में साम पुराण कहते हैं। इस प्रकार सूर्य महिमा का प्रसंग होने से उसे आदित्य पुराण भी कहा जाता है। द्विजवरों, उपयुक्त 18 पुराण से पृथक जो पुराण बतलाए गए हैं, उन्हीं में से निकाला हुआ समझना चाहिए। पुराणों में बतलाए गए सहित 5 अंग और आख्यान भी हैं। इसमें सर्ग ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि रचना, प्रतिसर्ग ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा की गई सृष्टि रचना, वंश, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि, मानवतर, स्वयंभू और मनुओं के लिए कार्यकाल और विंशुविचरित पूर्व में वंशों के उत्पन्न नरेशों के जीवन चरित्र, ये 5 पुराण के लक्षण बतलाए गए हैं। इन 5 लक्षणों वाले सभी पुराणों में सृष्टि और संहार करने वाले ब्राह्मण, विष्णु, सूर्य और रुद्र के साथ भुवन का महत्व का वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। इसके विरुद्ध आचरण करने से जो फल प्राप्त होता है, उसका भी निरूपण किया गया है। सत्व गुण प्रधान पुराणों में भगवान विष्णु की महात्म्य की तथा रजोगुण प्रधान पुराणों में ब्रह्मा की प्रधानता जानी जानी चाहिए। उसी प्रकार तमोगुण प्रधान पुराणों में अग्नि और शिव की महात्म्य के विषय में वर्णन किया गया है। संकीर्ण पुराणों, उप पुराणों में सरस्वती और पितरों का वृत्तांत है। सत्यवती नंदन व्यास जी ने इन 18 पुराणों की रचना कर इसके कथन को संवित संपूर्ण महाभारत नामक इतिहास की रचना की, जो वेदों के अर्थ से संपन्न है। वह 1,100 वर्णित है। महर्षि वाल्मीकि ने उत्तम रामाख्यान रामायण का वर्णन किया है।
उसी के पहले 100 करोड़ श्लोका का विस्तार करके ब्रह्मा ने नारद जी को बतलाया था। नारद जी उसे लाकर वाल्मीकि जी को प्रदान कर गए। वाल्मीकि जी ने धर्म, अर्थ और काम के समाधान स्वरूप उस रामायण का लोकों में प्रचार किया। इस प्रकार ये 1.25 लाख श्लोक मृत्यु लोक में प्रचलित बतलाया गया है। विद्वान लोग इस पुराण को पुरातन कल्प की कथाएं मानते हैं। पुराणों के अनुकरण धर्म, यश, आयु की वृद्धि करने वाला है। जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये परम पवित्र यश का खजाना है। ये पितरों का परम प्रिय है। ये देवताओं में अमृत के समान प्रतिष्ठित और नित्य मनुष्य का पाप हरण करने वाला है।